विदुर और मैत्रेय का, विदुर और उद्धव का मिलन होता है, ज्ञान गुदड़ी। अगर वृंदावन की दृष्टि से देखोगे तो एक राधा रानी के प्रिय हैं और एक ठाकुर जी के प्रिय हैं। उद्धव जी किशोरी जी के, किशोरी जी ने ऐसा मार्जन कर दिया यहां पर, उद्धव मन न भय 10-20 और गोपियों ने, और बाकी विदुर जी ठाकुर के बड़े चहेते। और ठाकुर जी, आपने सुना ही होगा कि जब संधि प्रस्ताव लेकर गए और दुर्योधन ने राजोचित व्यवहार किया उनके साथ, राजोपचार। बताओ, भगवान को भी ठग रहा था ये दुर्योधनी वृत्ति के लोग ऐसे ही होते। ऐसी व्यवस्था बनाई, बोला ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे, मामला बन जाएगा। तो ठाकुर जी बोले छो, हाँ बचपन में माखन उखन चुराते थे, इतना बढ़िया भोजन कहाँ मिलेगा। अब बुद्धि जिनकी खराब होती है वो ऐसे ही लोग होते हैं, समझ लेना। जो स्वयं सोने की नगरी के राजा हों, इस दुर्योधन को इतना भी समझ नहीं आता हस्तिनापुर में कि सारी नगरी जिनकी स्वर्ण की है वो उनको पैसों से खरीदना चाहता है, राजोपचार से खरीदना चाहता है। श्री कृष्ण को भगवान ने इनकार कर दिया, नहीं चाहिए, खा लो 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 खा लो। अरे भगवान ने कहा नहीं खाना। और बड़ी प्यारी बात फिर भगवान ने कही, सुन दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी के यहां खाता 2-3 अवस्थाओं में। पहली अवस्था हो कि अभाव हो उसके जिंदगी में, भूखा है, भिखारी है, द्वार पर आया है, गाली दे के दोगे तब भी रोटी खाएगा। भिखारी को भूख लगी है, मरने वाला है, तो तुम जो बोलो, मुटक्कड़, मोटे हो गए, कमा नहीं सकता, ले, उसको भूख लगी है वो ले लेगा, कुछ नहीं करेगा, अभाव में। दुर्योधन कोई भी किसी व्यक्ति के यहां खाता है तो अभाव में खाता है या तो प्रभाव में खाता है। हमारे तीरथ जी जब, आज भी बहुत अच्छे हैं, जब मुख्यमंत्री रहे, कोई आवास में जाता और घर से इतना खा के निकला हो कि पत्नी इतना सा कुछ दे दे और एक लड्डू, तो बोला क्या उल्टी कराएगी, मार देगी, पेट भर गया, हट। और तीरथ जी के यहां पहुंच गया, सेम हाउस, और पहुंचने के बाद एक लड्डू प्रस्तावित कर दिया गया, घर से मिल गया, खाइए खाइए भाभी जी। प्रभाव, एक तो अभाव, दूसरा प्रभाव, कैसे इनकार करें, कैसे इनकार कर सकते हैं। एक कटसी भी है, एक मैनर भी है, और बाकी मैक्सिमम टाइम में तो बैनर ही है, हमारा बैनर बढ़िया बना रहे, मिलेंगे तो दुर्योधन, लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है, जिस लक्ष्मी के लिए सारी दुनिया पागलों की तरह यहां वहां घूम रही है, क्षीर सागर में मैं शयन किया हुआ हूं और अपने गोद में लेके मेरे पांव दबाती है। मैं जनार्दन, गोविंद हूं, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है, अभाव मुझे नहीं है। दूसरी बात है, तो अपने भाइयों की संपत्ति छीन कर बैठा हुआ है चोरों की तरह, इसलिए तेरे चरित्र का कोई प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं। और अंतिम बात सुन ले दुर्योधन, मैं नारायण हूं, ना तो अभाव में कहीं खाता हूं, ना प्रभाव में खाता हूं तो भक्त के भाव में खाता हूं, विदुर के यहां जाके खाऊंगा और विदुर के सड़े हुए केले के छिलके खा के आए। भगवान भागवत की कथा कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण कथा भी है। और श्री कृष्ण कथा नंद बाबा की 9 लाख गैया और वृषभानु जी की 12 लाख गैया। इसीलिए राधा रानी थोड़ा, तुम्हारे बाप के पास 9 लाख, हमारे बाप के पास 12 लाख, ज्यादा मत बोलो, 3 लाख ज्यादा है। गोधन, भारतीय संस्कृति और भारतीय इकोनॉमी व्यवस्था जब गोधन के ऊपर निर्भर थी, तब भी आक्रांता आया करते थे, असुसु रमनते, असुर आया करते थे, भूकंप आया करते थे, इंद्र पार्जन्य नाम के मेघ से ब्रज को डुबाने का प्रयत्न किया करते थे। लेकिन गोवंश पर आधारित जब कृषि थी, हमारी पूरी इकोनॉमी व्यवस्था थी,
तो इसी भारत में घी को अमृत कहा जाता था। आज सर्टेन नहीं है कि जिस घी को आप खाते हो अमृत है, आपको भी पता है। मजे की बात यह, हर आदमी एक दूसरे को 2 नंबरी सामान दे रहा है, तो दूसरे के बच्चों तक तुम 1-2 नंबर का सामान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे घर पे भी तो सामान आ रहा है, वो सब भी 2 नंबर के ही आ रहे हैं। ऐसी भी क्या भूख है कि अपनी नस्लों को मिटाने में लगे हुए हो। और शायद कड़ा कुछ नियम है भी, भारत सरकार से हमने एक मांग भी की थी और फिर हम भेजेंगे। ये भी बड़ा अपराध है, मिलावटखोरी को भी सबसे बड़ा अपराध घोषित करो। नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी केवल दुग्ध पी कर ही, जिनकी आंतें, जिनके लिवर, जिनकी किडनियां अभी बहुत कोमल हैं, उनका भी बचना मुश्किल है। लेकिन ऐसी भूख पैसे की, रुपए की, ये सब करके खूब रुपए कमाते हैं और खुद फिर अमेरिका में जाके इलाज कराते हैं और एक दिन डेड बॉडी आ जाती है यहां पर। ईश्वरीय न्याय से बच नहीं सकते। परीक्षित से यही तो पूछ रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जानता है क्या है? बेबीलोन का झूला, ताजमहल, पीसा का मीनार, बोला छोड़ो ये सब कुछ नहीं है। निधन को, मृत्यु को सामने देखते हुए, रोज देखते हुए भी मृत्यु से बेखबर रहना, गुरुदेव सुखदेव कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। निधनम पश्यति नौपि पश्यति, निधनम पश्यन् नौपि पश्यति, देखते हुए भी ना देखना। मृत्यु शब्द इतना खतरनाक है कि आधे आदमी सीरियस हो गए हैं। यही भगवान, हम तो भागवत की कथा माखन चोरी सुनने आए थे, ये तो बाबा ने फंसाए लियो, मृत्यु की बात कर रहा है। बड़े सीरियस है लोग। हमें लगता है दूर दूर सुदूर बैठे हुए लोग भी विज्ञान के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं वो भी बड़े सीरियस होंगे। बाबा खतरनाक है, मृत्यु की बात छेड़ दिया, नस को दबा दिया। पर याद रखो, मैंने परसों भी कहा था कि स्वीडन, जापान और अमेरिका, जहां 70% से ज्यादा लोग एक न एक बार साइको पेशेंट हो चुके हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्या की दर वहीं पर है और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कमाई भी उन्हीं की है। गरीब होते तो आत्महत्या समझ में आती, अनपढ़ होते तो आत्महत्या समझ में आती, भौतिक व्यवस्थाएं उनके लिए कम होती तो आत्महत्या समझ में आती। विश्व के टॉप 3 और विश्व के टॉप 3 पागल होने में भी और आत्महत्या में भी। यह रिश्ता क्या कहलाता है, मैं भी जानना चाहता हूं। हर कुछ इकोनॉमी के बेस पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति में 1858 के पहले, जब तक मैकोले ने हमें शिक्षा व्यवस्था नहीं दी थी, तब तक भारतीय परंपरा अलग थी। यद्यपि मैंने कल भी कहा था कि 1200 वर्ष कम बेसी मिलाकर गुलामी के काल हमारे हो गए, न अपनी शिक्षा व्यवस्था रह पाई। परंतु इन 100 वर्षों में गुरुकुल का जो क्षरण हुआ और जिस प्रकार की पढ़ाई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को सुसंस्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सुसंस्कृत तो नहीं हो रहे हैं, कुसंस्कृत जरूर हो रहे हैं, विकृत जरूर हो रहे हैं। संस्कृति के जगह विकृति फैली। मैं आज पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय सरकार को, जिन्होंने शिक्षा नीति
को परिवर्तन करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, पर आमूल चूल करना। मेरा भी ऐसा मानना है कि टोकरी में एक भी सड़ा हुआ फल रह गया तो सब सड़ जाएगा। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जब यहां लागू हो जाएगी, मैं सत्य कहता हूं, भागवत करने और सुनने के लिए इतना मेहनत नहीं करना होगा, इतने निमंत्रण नहीं देने होंगे। बाकी जगहों पर जैसे आपकी भीड़ है, तो आप रामचरितमानस, भागवत, वेद, वेदांत, सिद्धांत, दृष्टांत, इन सब में आपकी सहज गति होगी। और आपकी कथा कल है भाई, ये सब हनुमान जी लोग एकदम, हम बोले राम जी की कथा कल है, आज ही का है तुम।